हाँ जी, कैसे हो सब? ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है, संत संप्रदाय मतलब कि पहले हिंदू संत भी पढ़ेंगे अपन, जैन संत भी पढ़ेंगे, है ना, मुस्लिम संत जिन्हें सूफी संत बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे, है ना, सब कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि बेसिक क्लियर कर लेते हैं संत का मतलब क्या है ना। संत मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो सिर्फ भक्ति करते हो। भक्ति के दो प्रकार है ना, दो वे हैं भक्ति के, एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वाले वो हैं, अपन संत में पढ़ेंगे कि ये सगुण भक्ति को इन्होंने बढ़ावा दिया था, और ये संत निर्गुण भक्ति के हैं। सगुण भक्ति वो होती है जो कि आकार माना जाता है, जिसके अपन मानते हैं कि विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, खाटू श्याम जी। तो अपन के नाम लेते ही अपने वो इमेज बन जाती है ना, बनावट बनती नहीं है क्या। राम, जैसे ही राम नाम याद आ रहा है तो वैसे क्या कि भाई धनुष लेके खड़े हैं ना, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, साथ में लक्ष्मण है, सीता जी हैं। जैसे ही अपन याद कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है ना, तो वो सांवला रंग, मुकुट है, हाथ में मुरली है, गायें वगैरह चल रही है, यही इमेज आती है ना अपने मन में। तो वो है एक अपन ने आकार दे दिया है भगवान को, है ना, छवि विशेष को। तो वो क्या हो जाता है सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति वो होता है कि निराकार मानते हैं, है ना। निराकार की मतलब ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, हर एक चीज में ईश्वर है अगर मानो तो, है ना। तो निराकार रूप में भक्ति करते हैं, उसे बोलते हैं निर्गुण भक्ति। ठीक है, इजी वे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आजकल लोग यही बोलते हैं ना, भाई मैं तो आस्तिक नहीं हूँ, है ना, तो क्या है, तो कर्मा बिलीवर, है ना। कर्मा बिलीवर जो बोलता है ना, तो आप ऐसे समझ के चलो कि वो है निर्गुण भक्ति का। ठीक है, वो निर्गुण भक्ति का अनुयायी है। ठीक है, क्योंकि आकार नहीं दे रखा उसने, वही बोले कि बस मैं तो कर्मा बिलीवर हूँ, तो कर्म को मानता है, यानी कि भक्ति तो कर रहा है वो, लेकिन किसी विशेष मतलब मानुभाव को मान के नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं दादू दयाल जी। ठीक है, वैसे संत संप्रदाय में सबसे बड़ा जो वर्णन है वो दादू दयाल जी का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यही ले लेते हैं, दादू दयाल जी। संतों में अपन पढ़ेंगे कि जिनका कई सारे संत हैं जिनकी जन्म स्थली तो राजस्थान रही है, लेकिन कर्म स्थली राजस्थान नहीं रही है। ठीक है, राजस्थान से बाहर चले गए थे वो। इसके बाद जिनका जन्म स्थली और कर्म स्थली राजस्थान में ही रही है, और तीसरा कि जिनका जन्म तो राजस्थान से बाहर हुआ है लेकिन कर्म स्थली उनकी राजस्थान में रही है। ठीक है, तो तीन प्रकार के हो गए, है ना। तो अपन पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। मतलब क्या है कि दादू दयाल जी का जन्म स्थल तो राजस्थान नहीं रहा है, तो फिर क्या कर्म स्थली रही है ना। तभी तो अपन पढ़ रहे हैं इनको, है ना, राजस्थान के बारे में क्यों पढ़ रहे, कर्म स्थली रही है। तो दादू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। इनकी कर्म स्थली राजस्थान में रही थी। ठीक है, कब हुआ था, तो वो हुआ था 1544 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, 1544 ईस्वी को। ठीक है, इनका जो पालन पोषण किया था, आपको ये याद रखना है कि एक लोदीराम ब्राह्मण नामक जो व्यक्ति था उसने किया था। ठीक है, दादू दयाल जी का जो पालन पोषण किया था वो लोदीराम ब्राह्मण ने किया था। ठीक है, ऐसे बताते हैं कि पानी में बहते हुए आ रहे थे, फिर ब्राह्मण ने लिया और फिर उनका पालन पोषण किया। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या था ये इतना कोई खास महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो इनका पालन पोषण किया था लोदीराम ब्राह्मण ने। जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, गुजरात में। कब हुआ था, 1544 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद निर्गुण भक्ति के संत। सबसे पहले तो दादू दयाल जी ने दादू पंथ के प्रवर्तक हैं, है ना, दादू संप्रदाय चलाया था उन्होंने, दादू संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, दूसरी चीज है ये निर्गुण भक्ति। मैंने आपको बताया ना, या तो सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के मानने वाले थे ये, है ना। निर्गुण भक्ति मतलब कि जिसे कोई आकार विशेष नहीं दिया गया है, ईश्वर निराकार है ना, और वैसे ही रूप में उनकी भक्ति करना, निराकार रूप में भक्ति करना, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला है कर्मा बिलीवर। ठीक है, तो दादू दयाल जी जो थे वो निर्गुण भक्ति के संत थे। ठीक है, अन्य नाम है इनका राजस्थान के कबीर। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति के संत थे। दक्षिण भारत में एक संत हुए थे रामानुजन। ठीक है, उनके एक शिष्य हुए थे रामानंद जी, जो कि कहाँ आ गए थे, उत्तर भारत साइड, या फिर बाद में जाके वाराणसी रहने लग गए थे। ठीक है, फिर उनके जो शिष्य हुए थे कौन थे, कबीर, है ना, वो निर्गुण भक्ति के, है ना। तो इसलिए इन्हें राजस्थान के, कबीर का राजस्थान से इतना कोई मतलब खास रहने सहने का जो, या तो फिर जन्म स्थल या फिर कर्म स्थल, इतना कोई खास संबंध नहीं है। इसलिए अपन तो क्या राजस्थान से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, है ना। तो राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है,
किसे कहा गया है? दादू दयाल जी को। क्यों? क्योंकि ये भी निर्गुण भक्ति के थे, ठीक है, निर्गुण भक्ति के संत थे। कौन? दादू दयाल जी। इसलिए इनका अन्य नाम क्या है? राजस्थान के कबीर। मोटे मोटे तौर पर आपको इतना ध्यान रखना है कि कबीर जी भी निर्गुण भक्ति के संत थे, ठीक है। पढ़े हैं ना कबीर के दोहे बहुत सारे आपने, कितनी 10th वगैरह 8th क्लास में, है ना वो। उसके बाद है गुरु। दादू दयाल जी के अगर गुरु की बात करें तो वो है ब्रह्मानंद, या फिर कहीं कहीं आ जाता है वृद्धानंद। ऑप्शन में है तो ब्रह्मानंद आएगा, वृद्धानंद आएगा, या फिर एक और आ सकता है वो है बुढ़ानंद, बुढ़ानंद बाबा, या फिर बुढ़न बाबा, ठीक है, सीधा लिख लो आप। तो क्या आता है? बुढ़न बाबा। बुढ़न बाबा, ठीक है। गुरु कौन थे इनके? ब्रह्मानंद जी, वृद्धानंद जी, या फिर कौन थे? बुढ़न बाबा। ये चीजें तो देखो रटने वाली है, जहाँ समझाने की बात है मैं समझा रही हूँ, रटने वाली चीजें हैं तो आपको रटना है, ठीक है। इसके बाद है मुख्य पीठ। मुख्य पीठ इनकी रही थी नरेना जयपुर। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं दादू संप्रदाय की जो पीठ रही है, या फिर अन्य पवित्र स्थल बोल सकते हैं, वो रहा है सांभर, आमेर, और उसके बाद तीसरे स्थान पर कौन, कहाँ गए थे? नरेना, है ना। नरेना पड़ता है फुलेरा के पास में, फुलेरा जयपुर, ठीक है। सबसे पहले ये सांभर गए थे, है ना। सांभर में आए थे कौन? दादू दयाल जी, ठीक है। सांभर में जो पहला इनका उपदेश दिया था लगभग 1568 ईस्वी में, कहाँ पर आए थे दादू दयाल जी? सांभर आए थे। सांभर में इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था, और ऐसे बोलते हैं धुनिया का काम भी किया था इन्होंने, ठीक है। तो पहला उपदेश दादू दयाल जी ने कहाँ दिया था? सांभर में। सांभर में कब आए थे? 1568 ईस्वी में। उसके बाद 1575 ईस्वी में आए वो कहाँ पर? आमेर, लगभग 25 शिष्यों के साथ, ठीक है। सबसे पहले सांभर में आए थे, है ना, वहां इन्होंने अपने उपदेश वगैरह दिए थे, काम वाम करते थे, तब वहां पर उनके शिष्य बन गए थे। उसके बाद ये आमेर गए थे 1575 ईस्वी में, लगभग कितने? 25 शिष्यों के साथ, ठीक है। आमेर गए, वहां रहने लगे। उसके बाद आमेर से कहाँ गए? ये गए थे नरेना, ठीक है। नरेना में जाके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी? दादू दयाल जी की। इसलिए फिर मुख्य पीठ जो है ना नरेना को ही बना दिया जाता है, नरेना या फिर नारायणा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, नारायणा, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी मुख्य पीठ बन जाती है, ठीक है। तो आपके ध्यान रखना है नारायणा कहाँ पड़ता है? फुलेरा में, ठीक है। दादू जी की कहाँ मृत्यु हुई थी? लगभग 1603 ईस्वी में, लगभग 1603 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी दादू जी की। कहाँ पर? नरेना में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊं 1568 में सांभर आए थे, 1575 में आमेर आ गए थे 25 शिष्यों के साथ, ठीक है। उसके बाद लगभग 10 साल बाद 1575 ईस्वी में, ठीक, सॉरी 1585 ईस्वी में, ठीक है, 1585 ईस्वी में अकबर से मुलाकात की थी। किसने? दादू दयाल जी ने। कहाँ पर की थी? तो वो की थी फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर। किसके माध्यम से की थी? तो वो की थी भगवान दास के माध्यम से, ठीक है। 1585 ईस्वी में अकबर से मुलाकात की थी फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर, और किसके माध्यम से करी थी? भगवान दास जी, ठीक है। ये भगवान दास जी वही हैं जो कि भारमल के पुत्र हैं, आमेर के कछवा शासक है ना। भारमल वही है जिन्होंने अकबर के साथ लगभग पहले तो 1562 ईस्वी में तो इन्होंने संधि कर ली थी अकबर के साथ, बाद में अपनी पुत्री थी, अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह कर दिया था अकबर के साथ, उनका पुत्र हुआ था जहांगीर। तो बाद में जिनकी बात कर रहे हैं भारमल के पुत्र है भगवान दास, तो भगवान दास ने भी अपनी पुत्र थी मानबाई, है ना, उनका विवाह किसके साथ किया था? वापस जहांगीर के साथ, है ना। उनका बेटा भी हुआ था एक खुसरो नाम का, लेकिन जहांगीर की शराब को पीने की लत थी, अत्यधिक शराब पीता था, इसलिए फिर मानबाई ने लास्ट में क्या कर दी थी? आत्महत्या भी कर ली थी। तो ये अपन फिर हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1585 ईस्वी में अकबर से मुलाकात करी थी किसने? दादू दयाल जी ने। कहाँ पर करी थी? फतेहपुर सिकरी ने। किसके माध्यम से करी थी? भगवान दास के माध्यम से। भगवान दास वही है, मैंने आपको बता दिया है, भारमल का पुत्र है, ठीक है, जिनकी बेटी थी मानबाई, जो जहांगीर से ब्याही गई थी, ठीक है। इसके बाद है 1603 ईस्वी में नरेना जयपुर में दादू जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उपदेश, जैसे अपन ने बोला था ना अभी ऊपर पढ़ा है कि 1568 ईस्वी में लगभग ये सांभर आए थे पहली बार दादू दयाल जी, और वहां पर अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, एक तो ढूंढाड़ी भाषा में देते हैं, ठीक है। उपदेश स्थल जहां पर उपदेश दिए जाते हैं वो क्या? अलख दरीबा कहलाते हैं, ठीक है। सत्संग स्थल, या फिर आप साइड में लिख लेना उपदेश स्थल, ठीक है। जहां पर दादू पंथियों द्वारा उपदेश दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? अलख दरीबा, ठीक है, या फिर सत्संग स्थल बोल दो। कौन सी भाषा में दिया था इन्होंने उपदेश? तो वो दिया था ढूंढाड़ी भाषा, या फिर बोलते हैं उसे सद्धूकड़ी भाषा, सद्धूकड़ी भाषा, सद्धूकड़ी भाषा, ठीक है, सद्धूकड़ी भाषा, ठीक है, सद्धूकड़ी भाषा,
ठीक है। किसमें दिया था? एक तो ढूंढाड़ी भाषा या फिर सतुगड़ी भाषा में उपदेश दिए थे इन्होंने। इनके सत्संग स्थल या फिर उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। ठीक है। तो मुख्य पीठ कौन सी हो गई? नरेना जयपुर, क्योंकि यहाँ पर 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद है आंदोलन। ठीक है। इन्होंने, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है, जन्म और मृत्यु ये कोई मायने नहीं रखती है। एक तो दादू दयाल जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, कौन से पंथ चलाया था। ठीक है। इसके बाद है कौन सी भाषा इंपोर्टेंट है ना, किस भाषा में दिया था, मुख्य पीठ इनकी कौन सी है। ठीक है। ये चीज इंपोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। और एक अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान के कबीर, अन्य नाम क्या है इनका। ठीक है। इन चीजों पे गौर करना है आपको। दादू दयाल जी ने एक आंदोलन चलाया था, वो था निपक्ष आंदोलन। निपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष। ठीक है। निष्पक्ष, निपक्ष तद्भव शब्द है और निष्पक्ष तत्सम शब्द है। ठीक है। अपन हिंदी में जाते हैं ना, हिंदी में अगर वर्णन करें ढंग से तो निष्पक्ष क्या तत्सम शब्द है और तद्भव क्या है? निपक्ष। निपक्ष आंदोलन इन्होंने चलाया था। निपक्ष या फिर निष्पक्ष का मतलब होता है कि भाई वही निर्गुण की तरफ ही इशारा कर रहा है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को, या तो राम को या विष्णु को या कृष्ण को, हम किसी व्यक्ति विशेष को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, नहीं मान रहे, हम निराकार रूप से भक्ति कर रहे हैं ना, मोक्ष प्राप्ति हेतु भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन निराकार मानकर कर रहे हैं उनकी। ठीक है। तो वो निष्पक्ष है, निपक्ष आंदोलन चलाया इन्होंने। ठीक है। इसके बाद इनके मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। ठीक है। जो दादू संप्रदाय के जो मंदिर है वो दादू द्वारा कहा जाता है। ठीक है। उनको दूसरी बात ये साथ में कि इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है। कोई मूर्ति की पूजा क्यों? वही बात मैच हो गई ना यहाँ पे। निर्गुण भक्ति के अगर ये हैं क्या बोले मानने वाले, तो फिर ये खुद ही निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब कोई विशेष आकार को या आकृति को नहीं मानना है। तो फिर इनके मंदिर में किसकी मूर्ति पूजा को विरोध कर रहे हैं ना, ये है ना, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? कि भाई ये निर्गुण भक्ति को मानते हैं। ठीक है। तो इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा थोड़ी ना होगी, है ना, कॉमन सी बात है भाई। खुद ने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया है, तो इनके मंदिर में फिर किसकी पूजा होती है? वो होती है इनकी वाणियों की पूजा। ठीक है। वाणी मतलब ग्रंथ, है ना, इनके ग्रंथ की पूजा होती है इनके मंदिर में। इनका मंदिर क्या कहलाता है? दादू द्वारा। क्या कहलाता है? दादू द्वारा। ठीक है। इसके बाद है दादू दयाल के ग्रंथ या फिर वाणी की पूजा की जाती है। बात करें अगर दादू दयाल जी के ग्रंथ की, ठीक है, तो दादू दयाल जी के ग्रंथ रहे हैं कौन कौन से? ग्रंथ या फिर पुस्तक, संत गुण सागर। ठीक है। जिसमें संतों के गुणों का वर्णन किया गया है। अगर आपको संत हैं, आप खुद को संत बनाना चाहते हैं, तो किन किन गुणों का आपका पालन करना है या फिर कौन कौन से गुण आपके अंदर होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है दादू जीरी वाणी, दादू जीरा दुहा। ठीक है। दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दुहा। ठीक है। दुहा मतलब लगभग 2-2 लाइनों में छोटे छोटे। ठीक है। उसके बाद है परिचय का अंग और उसके बाद है नाममाला। ये सभी ग्रंथ थे किसके? दादू दयाल जी के। एक और है कायावेली, लिख लेना है ना, कायावेली। काया यानी क्या होता है? शरीर, तो कायावेली। ठीक है। इनकी पुस्तक थी, है ना। तो इनके जो मंदिर में पूजा होती है वो किसकी होती है? इनके ग्रंथों की होती है या फिर इनकी पुस्तकों की होती है। यदि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस ग्रंथ की पूजा की जाती है, तो आपको ऑप्शन में वाणी मिलेगा, तो वाणी की पूजा करनी है। और यदि ऐसे पूछा जाए कि दादू दयाल जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है ना, तो उनके ग्रंथों की। तो ग्रंथों में फिर ये भी आ जाएगा, दादू जीरी वाणी, दादू जीरा दुहा, नाममाला, कायावेली या फिर उपरोक्त सभी। तो फिर उपरोक्त सभी। ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना है, वाणी की पूजा होती है। इसको ग्रंथ विशेष मान लो या फिर सारी जो पुस्तकें हैं ग्रंथों का संकलन का एक नाम मान लो। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है दादूपंथी। दादूपंथी की ये विशेषता है कि ना तो ये शव को जलाते थे ना दफनाते थे, है ना। इनका ये मानना था भाई कि जब तक अपन जीवित हैं तब तक तो अपन निर्गुण भक्ति कर ही रहे हैं ना, और मोक्ष की प्राप्ति कर ही रहे हैं, और जितनी हो सके लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु जब हो जा रही है, आत्मा फ्री हो गई है ना, मुक्त हो गई है आत्मा, तो ये शरीर तो भाई निर्जीव है ना, किस काम का है? ये शरीर तो बिल्कुल बेकार है, क्या काम का है? आत्मा तो निकल गई, फिर कोई अन्य शरीर मिल जाएगा। शरीर ऐसे ही बेकार नहीं जाना चाहिए, मरने के बाद भी अपना शरीर किसी न किसी के काम आए। तो इनका कहना यह है कि ना तो शरीर को दफनाया जाए ना जलाया जाए, शरीर को खुले मैदान में ऐसे छोड़ दो, जिससे कि जो भूखे पशु पक्षी होते हैं ना वो खाएंगे उनको, तो उनका पेट भरेगा, है ना। तो ये भी एक पुण्य है, तो मरने के बाद भी पुण्य करना है भाई, इनका ये कहने का मतलब है। तो जो दादू संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, है ना, तो उनके ना तो शव को वो जलाते हैं ना दफनाते हैं, खुले मैदान में पशु पक्षियों के भक्षण हेतु ऐसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो जब दादू जी जब मरे थे, है ना, जब दादू जी की मृत्यु हुई थी,
तब उनका जो शव था वो कहाँ पर रख दिया गया था, भेराणा नाम की एक पहाड़ी थी, ठीक है, वहां पर उनका शव पशु पक्षियों के भक्षण हेतु छोड़ दिया गया था। तो फिर भेराणा की पहाड़ी को क्या कहा जाता है, दादू खोल या फिर दादू पालका, ठीक है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, दादू खोल या दादू पालका किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहां पर दादू जी का शव पशु पक्षियों के भक्षण हेतु छोड़ दिया गया था, या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा, भेराणा की पहाड़ी, ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद में दादू जी के शिष्य, दादू जी के शिष्य हुए थे, वो कुल शिष्य थे 152, उसमें से 100 तो एकांतवासी थे। एकांतवासी मतलब क्या होता है कि मोहमाया से, सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल दूर एकांत में, है ना। तो एकांतवासी थे कितने शिष्य, 100। उसके बाद थे 52, तो 52 मुख्य शिष्य थे जिनको कहा जाता है 52 स्तंभ, ठीक है, 52 स्तंभ शिष्य थे इनके। शाखाएं इनकी थी, पहले शिष्य से रिलेटेड बात कर लेते हैं, 52 स्तंभ, ठीक है, 52 स्तंभ थे, 52 शिष्य, उनमें से थे प्रमुख शिष्य थे इनके जिनके नाम बता रही हूँ मैं। एक तो थे सुंदरदास जी, 2 शिष्य थे सुंदरदास जी, लेकिन इनको समझने के लिए क्या है, सुंदरदास जी बड़े और आगे आएंगे सुंदरदास जी छोटे, ठीक है। तो इनके शिष्य थे सुंदरदास जी बड़े, जिनका वास्तविक नाम था भीमराज, ठीक है, वास्तविक नाम क्या था इनका, भीमराज था, ठीक है। भीमराज वही है जो कि राव जेतसी, बीकानेर के जो राजा थे ना राव जेतसी, उनके तो पुत्र हैं ये भीमराज, और राव कल्याणमल के छोटे भाई थे ये भीमराज, ठीक है। हुआ यूं था कि एक कहानी है, जब ये कहीं शिकार करने गए थे या फिर तीर्थ यात्रा पे गए थे, है ना, सुनने में आया कि भाई वहां पे तो भले युद्ध मान लो कि युद्ध में गए थे, कि बाद में जब युद्ध से लौटे तो गिने चुने लोग ही लौटे थे, और ये इनको संभाला था लोगों ने, लेकिन ये नहीं मिले। तो सैनिकों ने घर आके बोल दिया कि भाई वो तो मिले नहीं है, इसका मतलब कि मारे गए, है ना। तो जब घर आए तो सैनिकों के ऐसे बताने पर इनकी पत्नी तो क्या सती हो गई, इनका बारवा वगैरह हो गया, माला चढ़ा दी किस पे, तस्वीर पे, है ना। लगभग फिर महीने भर बाद ये आए वापस वहीं पे, है ना, धीरे धीरे कैसे भी उठे होंगे वहां से, है ना, जब जीवित थे ये, भटकते भटकते वापस आए। तब इन्होंने देखा ये क्या भाई, पत्नी तो इनकी सती हो चुकी थी, है ना, और इनकी तस्वीर पे माला चढ़ा रखी थी, और सब मान चुके, तो भाई ये तो मर गया है, और सब अपना अपना काम करने लग गए। तब इनकी आंखें खुली कि भाई साहब ऐसा होता है, ये तो सब मोह माया है, फिर मैं चला गया, मैं मर गया, इनको कोई मतलब क्या, 12 दिन हुए और मुझे भूल भी गए ये, और मेरी पत्नी सती हो गई और बस तस्वीर चढ़ा रखी और सब अपना काम कर रहे हैं, मतलब कि सब मोह माया है, और मुझे इस मोह माया से क्या करना है, ऊपर उठना है। तो फिर ये गए दादू दयाल जी के पास, सुनने में आया भाई कि पास में कोई संत रहते हैं, तो उनके पास गया कि बाबा मेरे को तो मतलब मेरे को भी साधु बनना है, दुनियादारी से दूर होना है ना। जब आवेश में आता है इंसान, है ना, हर्ट हो जाता है ना, फिर ऐसे ही तो करता है भाई, मुझे दुनियादारी से दूर होना है, मुझे तो साधु बनना है ना। तो फिर दादू दयाल जी ने इनको एक ही बात बोली कि भाई रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। क्यों, तो बोले मुझसे क्यों नहीं होगा, कि भाई जो गरीब होते हैं ना, या फिर इनकी सिचुएशन ऐसी हो, वो तो चल फिर भी साधु बन जाते हैं, जिनको इतना ऐशो आराम महलों में रहा हो वो, है ना, वो क्या साधु बन पाएगा, है ना। कल को इधर उधर जंगलों में भटकना, है ना, खाना टाइम से नहीं खाना, बिना कूलर के रहना, बिना एसी के रहना, है ना, बिना सोफे के बैठना, हो पाएगा तुझसे। साधु मतलब सब कुछ, जीवन का जो भी सुख है वो सब त्यागना है। खाली कपड़े पहनने से साधु नहीं बन जाता है ना, सोच को बदलना होता है, रहन सहन चेंज करना होता है, तब जाके साधु बनते हैं। रहने दे भाई, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर उनका हो गया हर्ट, क्या, ईगो, बोले कि कैसे बोल दिया आपने कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना सोच समझ के आया हूँ, है ना, तो अब तो मैं करूंगा, है ना। आप तो ये बोलो मैं तो ये कपड़े भी त्यागता हूँ, है ना। तो उन्होंने जो पहने हुए कपड़े थे वो कपड़े भी त्याग दिए भाई, कि मेरे को तो ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, ये भी मेरे लिए तो मोह माया में आ गए कपड़े भी, है ना। तो फिर इसलिए ये सुंदरदास जी जो है ये आगे जाके नागा शाखा की स्थापना करते हैं, ठीक है। 5 शाखाएं हुई थी किनकी, दादू संत, जो भी दादू संप्रदाय है उसकी 5 शाखाएं हुई थी। एक हुई थी खालसा, एक हुई थी विरक्त नागा। जो नागा शाखा की स्थापना करी थी या फिर शुरुआत करी थी, आगे बढ़ाया था, वो कौन थे, सुंदरदास जी बड़े, ठीक है। बता दिया मैंने कि कैसे करी थी, ये कहानी बता दी पूरी। इसके बाद एक खाकी और फिर है उत्तरादे, ठीक है। खाकी शाखा वो है जो कि जिनके अनुयायी खाकी कलर के कपड़े पहनते थे, खाकी कपड़े पहनते थे। उत्तरादे वो है जो कि बाद में हरियाणा की साइड चले गए थे, ठीक है। जो अनुयायी थे इनके, जो हरियाणा साइड चले गए थे, वहां पर जाके उन्होंने एक शाखा स्थापित करी थी, वो उत्तरादे शाखा कहलाई। खालसा शाखा के बारे में अपन बाद में अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि नरेना मुख्य पीठ थी ना, वहां के जो अनुयायी थे बाद में खालसा शाखा की स्थापना करी। और एक है विरक्त, ठीक है। इसके बाद है रज्जब जी, ठीक है। रज्जब जी जो थे ये दूसरे जो 52 स्तंभ थे प्रमुख शिष्य, उनमें से दूसरे प्रमुख शिष्य हैं। रज्जब जी थे सांगानेर से, ठीक है। सांगानेर कहाँ पड़ता है, जयपुर में। तो जयपुर में पठान परिवार से थे। पठान परिवार मतलब कि मुसलमान, ठीक है।
आजीवन है ये दुल्हे के वेश में रहे थे। आपको एक और बात ध्यान रखनी है इन सुंदरदास जी से संबंधित की सुंदरदास जी की जो शाखा हुई थी वो कौन सी, एक तो नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास जी के जो नागा शाखा के जो अनुयायी थे ना नागा शाखा के, तो वो अपने पास एक तो हथियार रखते थे, ठीक है, हथियार रखते थे, तो फिर इनके रहने का स्थान क्या कहलाया था, छावनी। तो जो नागा शाखा के अनुयायी थे वो जहाँ रहते थे तो उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, छावनी। अपने पास हथियार रखते थे, कहने का मतलब हथियार तो साथ में सैनिक ही तो रखते हैं, जहां पर सैनिकों के डेरे होते हैं, सैनिक रहते हैं, क्या कहा जाता है उनको, छावनी। वही साधुओं का हथियार से क्या काम, लेकिन अगर ये हथियार साथ में रखते हैं तो क्या बोलते हैं, इनको सैनिक माना जाता है ना। और फिर कहाँ पर इनका स्थान क्या कहलाता है, निवास स्थान छावनी कहलाता है। एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, सुंदरदास जी बड़े, ठीक है, इन साधुओं को है ना जब सवाई जयसिंह हुए थे, ठीक है, आमेर के कछवार शासक थे सवाई जयसिंह, है ना, उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया था, ठीक है, किनको, नागा साधुओं को, ठीक है, नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल किसने किया था, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कछवार शासक थे आमेर के, जिन्होंने अपनी सेना में शामिल किया था इनको। उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह के समय मराठाओं ने बहुत युद्ध किए थे, आक्रमण किए थे, तो फिर उन मराठाओं की जो सेना के खिलाफ इन्होंने सवाई प्रताप सिंह की भी सहायता करी थी, ठीक है, किन्होंने, नागा साधुओं ने। तो नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल किसने किया था, सवाई जय सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह वही है जिनका जो समय काल रहा है वो आमेर या फिर जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल रहा है, ठीक है। तो प्रताप सिंह के समय मराठाओं ने कई आक्रमण किए थे, फिर युद्ध भी हुए थे, जैसे कि तुंगा का युद्ध हुआ था, पाटन का युद्ध हुआ था, है ना। तो उन युद्धों में किन्होंने भाग लिया था, नागा साधुओं में, किसके खिलाफ, मराठाओं के खिलाफ, ठीक है। और ये जो नागा साधु थे ना, इन्होंने जब औरंगजेब लगभग 1669 या 1699 ईस्वी में जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था ना औरंगजेब, तब खाटू श्याम जी मंदिर की रक्षा भी की थी। खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ पर है, सीकर में, तो उस मंदिर की रक्षा भी की थी, किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। किन्होंने करी थी, नागा साधुओं ने। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं जैसे बता रही हूँ औरंगजेब के खिलाफ तो इन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर की रक्षा करी थी। सवाई जयसिंह ने इनको अपनी सेना में शामिल किया था। जयसिंह वही है जिसने, जो कि सवाई जयसिंह, कौन था सवाई जयसिंह, वो था जिसने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। हुरडा सम्मेलन हुआ था ना 1734 में, तब तो उसका मास्टरमाइंड था, कौन था, सवाई जयसिंह। सॉरी, अध्यक्षता नहीं की थी उसने, जो मास्टरमाइंड था कौन था हुरडा सम्मेलन का 1734 में, वो हुरडा सम्मेलन का मास्टरमाइंड था सवाई जयसिंह, ठीक है। और फिर सवाई प्रताप सिंह ने अपनी सेना में शामिल किया, और फिर किसके, सवाई जयसिंह ने सेना में शामिल किया, और सवाई प्रताप सिंह के साथ इन्होंने मराठाओं के खिलाफ क्या किया था, संघर्ष किया था, ठीक है। और औरंगजेब के खिलाफ किसकी इन्होंने रक्षा की थी, वो की थी खाटू श्याम जी मंदिर की, ठीक है। बस इतना ही। इसके बाद है रज्जब जी, ठीक है। सुंदरदास जी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, नागा शाखा और फिर नागा साधुओं के बारे में जो मैंने बताया है आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है रज्जब जी। हुरडा सम्मेलन की स्थापना जो की गई थी वो गठन क्यों किया गया था, क्योंकि राजस्थान के सभी राजाओं को इकट्ठा करना था, किसके खिलाफ, मराठाओं के खिलाफ, ठीक है। तो सवाई जयसिंह ने तो हुरडा सम्मेलन का मास्टरमाइंड था, सवाई जयसिंह ने अपनी सेना में इनको लिया था, ठीक है, भर्ती किया था। सवाई प्रताप सिंह के समय इन्होंने मराठाओं के खिलाफ संघर्ष किया था, कि इन्होंने नागा साधुओं ने, ठीक है। और औरंगजेब के खिलाफ क्या करी थी, खाटू श्याम जी के मंदिर की रक्षा की थी। इसके बाद है रज्जब जी। सांगानेर के पठान थे, ये आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। जब इनकी बारात जा रही थी, शादी करने जा रहे थे, है ना, तब बीच में इनके उपदेश सुने थे इन्होंने, किसके, दादू दयाल जी के। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ मोबाइल। हाँ, दादू दयाल जी के उपदेश सुने थे कि भाई थोड़ा टाइम है, कल मॉर्निंग तक बारात पहुंचनी है ना, बीच में क्या करेंगे भाई, टाइम पास करना है, घोड़ी को धीरे चलाएं तो भी कितनी धीरे चलाएं, है ना, थक भी जाती है भाई घोड़ी, तो उसको विश्राम दे देंगे, थोड़े चने वने खिलाएंगे, तब तक मैं थोड़े उपदेश सुन लेता हूँ। तो इन्होंने अपने टाइम पास के लिए कथा सुनी थी वो, ठीक है, कि भाई थोड़े उपदेश सुन लेता हूँ मैं भी, क्या बैठे सबसे आगे जाकर, ठीक है, कि हाँ जी क्या बता रहे हो आप, बताओ मुझे। तो फिर दादू दयाल जी ने, जैसे उनकी आंखें खुली ध्यान से, फिर बोले कि क्या नाम है तुम्हारा, शेरवानी वगैरह में बैठा है बंदा भाई, क्या साफा वाफा पहन रखा है, चमकीली शेरवानी, बोले क्या नाम है आपका, किधर जा रहे हो। तो भाई मेरा नाम तो है रज्जब। तो फिर एक ही बात बोली उन्होंने, क्या, रज्जब तू गज्जब कियो सिर पर बांधियो मोर, क्या, रज्जब तू गज्जब कियो सिर पर बांधियो मोर, आयो थो हरि भजन को उठने लग्यो ठोर, है ना, या फिर लागने लग्यो ठोर। कहने का मतलब ये है कि भाई तू हरि भजन करने आया है, संसार में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जन्म हुआ है,
तू कौन से मोह माया में जा रहा है? शादी करके तेरे को क्या लगता है कि लाइफ कोई अच्छे होने वाली है, कि पत्नी वत्नी आ जाएगी, बाद में बच्चे बीवी आसपास के रिश्ते, बहुत सारा जमेला है। इससे अच्छा क्या, भगवान की भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। ये तो शरीर है, कम से कम कितनी 84 लाख योनियां होती है ना, तो अभी एक योनि है, तो इससे मोक्ष पाना है भाई, अगली योनि में भी जाना है कि नहीं भाई, जाना है। तो भाई ये सब मोह माया में क्यों पड़ना तुझे, भगवान की भक्ति कर, मोक्ष की प्राप्ति कर। तो भाई रज्जब जी की तो आंखें खुल गई, वो बोले कि मैं तो भाई ड्रेस भी चेंज नहीं करूंगा, मुझे तो इसी शेरवानी में जो क्या है भगवान की या फिर मोक्ष की जो भक्ति की प्राप्ति हुई है, तो मैं तो भाई चेंज नहीं करूंगा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति इसी ड्रेस में हुई है। तो फिर आजीवन वो शेरवानी में ही रहे थे, है ना। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, वो आजीवन दुल्हे के वेश में रहते, शेरवानी में ही, है ना, नाना वाना कुछ नहीं। भाई साहब तो अपने शेरवानी पहनेंगे, है ना, तो वैसे इसलिए कहा जाता है। लेकिन आपको यह सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि रज्जब जी ने तो शादी नहीं की दादू दयाल जी के कहने पर, लेकिन दादू दयाल जी खुद शादीशुदा थे, है ना। क्या थे, दादू दयाल जी खुद शादीशुदा थे, है ना। ठीक है, चलो होता है। इसके बाद है सुंदरदास जी छोटे, है ना। सुंदरदास जी दो थे, एक तो बड़े थे, एक छोटे थे, ठीक है। सुंदरदास जी छोटे, इन्होंने 42 ग्रंथों की स्थापना करी थी, ठीक है। सुंदरदास जी छोटे ने क्या करे थे, 42 ग्रंथ लिखे थे, है ना, 42 किताबें लिखी थी। उनमें से है एक तो है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र ये किताब पढ़ लेना, काफी मतलब इंटरेस्टिंग भी है और काफी डीप नॉलेज वाली है ना। ज्ञान समुद्र मतलब ये कि समुद्र भरा हुआ है जैसे ज्ञान से, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को लिखा हुआ है ना। रामजी अष्टक, सुंदर सागर, सुंदर विलास, और एक और पुस्तक है इनकी, वो लिख लो आप, बावनी। क्या थी, बावनी। कौन सी थी, सुंदरदास जी की जो पुस्तक थी, पहले तो 42 ग्रंथों की इन्होंने रचना करी थी। इसके बाद कौन से है, ज्ञान समुद्र, रामची अष्टक, सुंदर सागर, सुंदर विलास, और एक है बावनी। सिर्फ बावनी अगर रचना पूछी जाए तो वो किसकी है, सुंदरदास जी की। एक आपको दिखने में मिलेगा कहीं पे कि स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी है एक रम्मत, जब अपन लोकनाट्य पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे रम्मत। जैसलमेर के कवि थे तेज कवि, ठीक है, तो उन्होंने रम्मत लिखी थी एक स्वतंत्र बावनी, और गांधी जी को भेंट करी थी। उस रम्मत में क्या लिखा गया है, बावनी मतलब 52 चीजें लिखी हुई है ना, 52 बातें किससे संबंधित, अंग्रेज की नीतियों के विरोध करते हुए उन्होंने वो चीजें लिखी है। क्या, स्वतंत्र बावनी में, और किसे भेंट करी थी, रम्मत है स्वतंत्र बावनी, तेज कवि ने लिखी थी और गांधी जी को भेंट करी थी, ठीक है। और किरतार बावनी अगर आ जाए साहित्य में, अपन पढ़ेंगे राजस्थान के साहित्य में, किरतार बावनी के रचयिता कौन है, वो है कवि दूसा आढ़ा, ठीक है। और ये अगर बावनी आ जाए सिर्फ, तो बावनी किसने लिखी है, तो वो लिखी है सुंदरदास जी ने, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद है बालिंद जी, ठीक है। बालिंद जी का ग्रंथ है आरिलो, ठीक है। बालिंद जी भी उनके 52 शिष्यों में शामिल है, जिनका ग्रंथ क्या, कौन सा है, आरिलो। ये स्टार मार्क कर देना, कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है ये कि बालिंद जी का ग्रंथ किसका है, या फिर आरिलो ग्रंथ किसका है, तो किसका है, बालिंद जी का। इसके बाद है गरीबदास जी। ये जो गरीबदास जी हैं, मैं बता रही हूँ ना कि दादू दयाल जी खुद शादीशुदा थे, है ना। तो होता है कभी कभी यार कि जो एक तो यह है कि सीधे आप ज्ञान प्राप्त कर लो, है ना, कोई भी कांड किए हुए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं यार, जिंदगी में एक्सपीरियंस तो मिल गया उनको, ये कांड हमने कर लिया, लेकिन बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि भाई ये अच्छा नहीं है। मान लो कि किसी ने शादी कर ली, उसके बाद वो बोलता है कि नहीं यार शादी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ज्ञान ही तो दे रहे हैं भाई कि भाई तुम भी संभल जाओ, अच्छी नहीं है ये। तो दादू दयाल जी तो शादीशुदा थे, लेकिन इनके अनुयायी फिर शादी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनके जो पुत्र हुए थे दादू दयाल जी के बड़े बेटे थे कौन, गरीबदास जी, ठीक है। गरीबदास जी थे दादू दयाल जी के बड़े बेटे, या फिर उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो वो थे गरीबदास जी, ठीक है, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। फिर गरीबदास जी में जाके बाद में खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है, खालसा शाखा और खालसा पंथ, ठीक है। आ गई ये बात, बाकी शाखाओं के बारे में अपन ने बात कर ली थी, और एक शाखा बच गई थी, मैंने बोला बाद में बताऊंगी। तो ये है खालसा शाखा की स्थापना या फिर शुरुआत किसने करी थी, वो गरीबदास जी ने। ये उत्तराधिकारी थे, ठीक है, किनके थे, दादू दयाल जी के। अब ये खालसा पंथ एक तो ये है, ठीक है, कि गरीबदास जी ने चलाई है, और एक आएगा खालसा पंथ आया था जब अपन ने त्योहार पढ़े थे, है ना, जब अपन ने किसके, सिंधियों के त्योहार पढ़े थे, उसमें आया था वैसाखी, ठीक है, आया था ना। वैसाखी मनाई जाती है 13 अप्रैल को। फिर मैंने आपको बताया था कि 13 अप्रैल 1699 को एक ग्रंथ की स्थापना की गई थी, कौन सा ग्रंथ की, खालसा पंथ।
13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब, कहाँ पड़ता है, पंजाब में, वहां पर खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, औरंगजेब जब धर्म परिवर्तन करवा रहा था, है ना, तो उनका विरोध करने के लिए फिर उन्होंने एक, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पंथ की स्थापना करी थी, खालसा पंथ की। ठीक है, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और सिखों के प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक जी। ठीक है, तो वो खालसा पंथ अलग है, ये खालसा पंथ अलग है, बावनी अलग है, स्वतंत्र बावनी अलग है, किरतार बावनी अलग है। ये आपको ध्यान रखना है, सेम सेम चीजें आ रही है, मैं कंफ्यूजन क्लियर करते जा रही हूँ आपको। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इनके अन्य शिष्य जो कि 52 स्तंभ में शामिल है। मिस्किन दास जी हैं, बखना जी हैं, माधोदास जी हैं। बखना जी है ना कि चखना जी, ठीक है, बखना जी है और माधोदास जी है। ठीक है, इसके बाद एक और लिख दो आप, जगन्नाथ जी। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखूं, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, आप लिख लेना, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, और एक है संत दास जी। ठीक है, ये सारे इनके 52 स्तंभ यानी प्रमुख 52 शिष्यों में शामिल है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए, अपन ने ग्रंथ भी कवर कर लिया। ठीक है, तो दादू दयाल जी की जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में, मतलब राजस्थान से बाहर हुआ था। इनकी जन्म स्थली राजस्थान नहीं थी, लेकिन कर्म स्थली राजस्थान थी। मृत्यु कब हो गई थी, 1603 में। कहाँ पर हो गई थी, नरेना जयपुर में, इसलिए फिर मुख्य पीठ कौन सी हो गई थी, नरेना जयपुर। ठीक है, सुंदरदास जी जो थे, है ना, इनकी मुख्य पीठ पूछ ली जाए तो मुख्य पीठ कौन सी है, घाटला अलवर। ठीक है, सुंदरदास जी जो बड़े हैं, पूरी डिटेल पढ़ी इनके बारे में, लेकिन इनकी अगर मुख्य पीठ पूछ ली जाए तो कहाँ है, घाटड़ा अलवर। ठीक है, या फिर नागा जो शाखा है ना, तो उनकी मुख्य पीठ कहाँ है, तो वो है घाटड़ा अलवर। आप ऐसे याद रख लो, नागा शाखा की मुख्य पीठ कहाँ पर है, घाटड़ा अलवर। रज्जब जी, है ना, तो इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो वही है सांगानेर। ठीक है, और सुंदरदास जी छोटे, इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर, तो वो है गेटोलाव दोसा में। क्यों, क्योंकि इन्होंने, सुंदरदास जी ने बाद में जाके समाधि ले ली थी, कहाँ पर, गेटोलाव दोसा में। ठीक है, तो इसलिए इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, गेटोलाव दोसा में। ठीक है, बाकी तो अपने बात कर लिए हैं, यही सबसे बड़े संत थे, बाकी तो फिर छोटे छोटे ही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको मेरी क्लास, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अगर समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।